अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे, ओपन यू फॉर दिस बुक। पेज नंबर अपनी बुक का 265 आप लोग ओपन करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आज हम स्टार्ट करेंगे, डेट इज एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिव डिके। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। In both alpha decay and beta decay, for a particular radionuclide, the same amount of energy is released. In an alpha decay of a particular radionuclide, every emitted alpha particle has the same sharply defined kinetic energy. When the number of alpha particles is plotted against kinetic energy, there are distinct spikes that appear on the graph as shown in figure 12.5. This demonstrates that alpha particles have discrete energies. However, in case of beta particles, emission energy is shared between beta particle and antineutrino in varying proportion. The sum of electron or positron energy and the antineutrinos or neutrinos energy, however, in every case remain the same. Thus, in beta decay, the energy of an electron or a positron may range from 0 to a maximum value. When the number of beta particles is plotted against kinetic energy, the graph shows a curve as shown in figure 12.6. This demonstrates that beta particle, electron or positron have a continuous range of energies. The principle of observation of momentum and energy applies in both alpha and beta emission. छोटा सा टॉपिक है जो मैंने भी रीड किया बेटा, डेट इज एनर्जी ऑफ अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स इन रेडियो एक्टिव डिके। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की एनर्जीज के बारे में। ठीक है, दो तरह के हमने अभी डिके पढ़े, एक हमने अल्फा डिके को स्टडी किया लास्ट लेक्चर में अपने, और एक मैंने आपको क्या बताया था बीटा डिके में। दोनों डिकेज में सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज होती है, यानी कि जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है वो दोनों डिकेज में क्या है, सेम है। अब इन दोनों एनर्जीज को वन बाय वन हम स्टडी करेंगे, अल्फा डिके में भी और बीटा डिके में भी। ठीक है, अल्फा डिके में बेटे किसी भी, यानी कि जब अल्फा डिके होता है किसी भी पार्टिकुलर रेडियो न्यूक्लियोटाइड का, तो जब भी कोई अल्फा पार्टिकल वहां से एमिट होगा तो वो एक डेफिनेट जो है काइनेटिक एनर्जी शो करेगा, कि एक डेफिनेट वहां पे काइनेटिक एनर्जी जो है वो आपको नजर आएगी। और जो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, जब हम उन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी के अगेंस्ट जो है उनको एक ग्राफ में ड्रॉ करें, ग्राफ में अपेयर करें, तो हमें उस ग्राफ में एक स्पाइक नजर आता है। कैसा ग्राफ नजर आएगा बेटे, आप यहाँ पे देखो, अगर दिस इज अल्फा डिके, ठीक है, ये अल्फा डिके का एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे आपने क्या लेना है, काइनेटिक एनर्जी लेनी है, वाई एक्सिस पे आप लोग क्या लोगे, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप गौर करो कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल जब हम लोग प्लॉट करते हैं अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो यहाँ पे आपको डिस्टिंक्ट जो है स्पाइक्स नजर आते हैं। यहाँ पे देखो लो है, फिर आपका ग्राफ एकदम हाई हुआ, फिर लो हुआ, फिर हाई हुआ, आपको नजर आ रहे हैं। इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्फा पार्टिकल के अंदर एक डिस्क्रिएट एनर्जीज होती हैं, जो हमें बीटा पार्टिकल इमिशन में इस तरह से एनर्जी जो है उनका स्पाइक जो है वो नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। तो जब आप अल्फा पार्टिकल्स का अगेंस्ट काइनेटिक एनर्जी ग्राफ ड्रॉ करते हो तो हमारे पास जो है वो इस तरह का ग्राफ नजर आएगा, और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल जो हैं, जो भी अल्फा पार्टिकल बेटे एमिट हो रहे होते हैं, वो सेम शार्पली डिफाइंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो शो करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम बीटा डिके की। ठीक है, इन केस ऑफ बीटा पार्टिकल एमिशन, उस केस में हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी जो है, जब हम बीटा पार्टिकल एमिशन की बात करेंगे, किसकी, जब हम बीटा पार्टिकल एमिशंस की बात करते हैं, तो इस केस में एनर्जी जो है बेटे वो शेयर्ड होती है बिटवीन बीटा पार्टिकल और एंटी न्यूट्रिनो के दरमियान में। ठीक है, इन वेरिंग प्रोपोर्शंस, यानी कि उनके प्रोपोर्शन जो है, जो उनकी परसेंटेजेस है या उनके जो रेशियोज हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। मैंने आपको क्या कह दिया कि जो बीटा पार्टिकल जब एमिशन होगी तो एनर्जी जो है बेटे वो शेयर होती है किसके दरमियान में, बीटा पार्टिकल में, और जो आपके एंटी न्यूट्रिनो है उनके दरमियान में एनर्जी जो है उसका शेयर होगा। और जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं या
हम कह सकते हैं सम ऑफ पॉजिट्रॉन, दोनों चीजें यहाँ पे आ सकती हैं, इलेक्ट्रॉन भी और प्रोटॉन भी। जब इनकी एनर्जी का सम किया जाएगा, ठीक है, द सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि आप यूं कह सकते हो कि सम ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जगह हम पॉजिट्रॉन भी यहाँ पे कह सकते थे कि जब आप सम ऑफ इलेक्ट्रॉन करोगे और उसके एंटी न्यूट्रिनो की एनर्जी को जब सम करते हैं तो हर केस में हमारी एनर्जी जो है वो क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्या रहेगी, एनर्जी बेटे सेम रहती है, ये बात आप याद रखोगे यहाँ पे। लेकिन यही इसका मतलब हो गया ना कि जब भी बीटा डिके होगा ना तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन की या पॉजिट्रॉन की वो चेंज होती है, वेरी करेगी फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और जो टोटल नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स हैं जब हम उनको प्लॉट करें अगेंस्ट, अगर यहाँ पे आप देखो, जिस तरह पहले हमने ग्राफ देखा था काइनेटिक एनर्जी का और नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल का, इसी तरह से यहाँ पे एक ग्राफ है बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड नंबर ऑफ बीटा पार्टिकल्स। आपको जो है ये ग्राफ शो किया गया है और इस ग्राफ में आपको एक कर्व नजर आ रहा है, ठीक है। अगर आप गौर करो तो यहाँ पे क्या है, एक कर्व नजर आ रहा है, आपको नजर आ रहा है बेटे। ये कर्व जो हमें नजर आ रहा है ये हमें क्या डेमोन्स्ट्रेट करता है कि जो बीटा पार्टिकल्स हैं, बीटा पार्टिकल्स में हमारे पास क्या आते हैं, इलेक्ट्रॉन आते हैं और पॉजिट्रॉन आते हैं। इनके अंदर एक कंटिन्यूअस जो है वो रेंज होती है किसकी, एनर्जी की। और यहाँ पे हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और एनर्जी को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का और एनर्जी का बेटे, ये दोनों में हम अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो हमारे पास बीटा एमिशन हो रही हो, चाहे वो हमारे पास अल्फा एमिशन हो रही हो। इज दैट क्लियर? तो हमने क्या पढ़ लिया था, हमने लास्ट लेक्चर में से ही हमने स्टार्ट किया, इसे हमने कंटिन्यू किया और आज कंप्लीट किया। हमने अल्फा डिके भी कंप्लीट कर लिया और देन हमने बीटा डिके को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज नोन एज गैमा रेडिएशन। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। हमारे पास यहाँ पे आती हैं गैमा रेडिएशंस। द एमिशन ऑफ गैमा रेडिएशन फ्रॉम ए न्यूक्लियस इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन। अभी तक हमने सबकी इक्वेशंस पढ़ी है, आपने अल्फा डिके की इक्वेशन भी पढ़ी है, बीटा डिके की भी पढ़ी है। यहाँ पे जो आपको इक्वेशन नजर आ रही है, दिस इज गैमा रेडिएशन। गैमा रेडिएशन में एक्स ए जी है और जब डॉटर न्यूक्लियस हमारे पास, ये पेरेंट न्यूक्लियस है, यहाँ पे पेरेंट न्यूक्लियस में हम क्या यूज करेंगे, स्टार यूज करेंगे। और जो डॉटर है वो भी सेम की सेम एज इट इज रहेगी, ना तो ये देखो ए में कोई चीज ऐड हुई है, ना जेड में कोई चीज ऐड हो रही है, ना ही सब्ट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब है ये सेम रहेगा। और साथ क्या आ जाएगा आपका गैमा रेडिएशन, और ये रिप्रेजेंट करता है एक्साइटेड न्यूक्लियस को, और ये रिप्रेजेंट करता है बेटे ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। जिस हम पहले पढ़ रहे थे ना कि पेरेंट न्यूक्लियस था और एक हमारे पास क्या आता था, डॉटर न्यूक्लियस। लेकिन इन केस ऑफ गैमा रेडिएशन हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज एक्साइटेड न्यूक्लियस। और जो आपके पास प्रोडक्ट आते हैं जब आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है तो यहाँ पे आप डॉटर न्यूक्लियस इसको नहीं कहोगे, डॉटर न्यूक्लियस नहीं कहोगे, जिस तरह हम अल्फा और बीटा डिके में पढ़े थे। दिस इज नोन एज ग्राउंड स्टेट ऑफ न्यूक्लियस। ये ग्राउंड स्टेट है जबकि ये एक्साइटेड स्टेट है। क्लियर हो गया? यहाँ पे गैमा रेडिएशन में आपने सिर्फ और सिर्फ इस इक्वेशन की गैमा रेडिएशन की इक्वेशन करनी है और सिर्फ आपने सिंपली यहाँ पे बताना है कि ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे अगर नीचे आओ तो बेटे आपको यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, ठीक है। इस टेबल पे आप बल्कि लिख लो इंपॉर्टेंट, ठीक है, क्योंकि ये काफी सा इंपॉर्टेंट टेबल है। यहाँ पे आपके पास बेटे 4 कॉलम बने हुए हैं, एक पे लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स, एक किसके लिखे हुए हैं, अल्फा पार्टिकल हैं, बीटा पार्टिकल हैं, और हमारे पास क्या है, एंड पे आपकी गैमा रेज जो हैं वो दी गई हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे इनके नेचर की बात हो रही है। अल्फा पार्टिकल का नेचर क्या है कि यहाँ पे आपके पास हीलियम न्यूक्लियर है जिसका चार्ज क्या है, 2e है। जबकि बीटा पार्टिकल में अगर हम देखें तो यहाँ पे कौन से पार्टिकल्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे और पॉजिट्रॉन होंगे। और ये इनका चार्ज क्या होगा, प्लस माइनस ई होगा। इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन का क्या होता है, पॉजिटिव होता है। जब गैमा रेज की बात होगी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो गैमा रेज है इनके ऊपर कोई भी चार्ज जो है वो प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास सोर्स आता है। अल्फा पार्टिकल का सोर्स क्या है, रेडॉन 222। जब हमने अल्फा पार्टिकल्स पढ़े थे हमने इस इक्वेशन भी की थी, उस इक्वेशन में भी मैंने आपको बेटे बताया था, हमने यहाँ पे रेडॉन ही जो है वो लिया था, ठीक है। अगर आपको याद है कुछ हमने जब पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे हमारे पास रेडियम आइसोटोप है और वो इमिट करता था अल्फा पार्टिकल को, और जो आपके पास डॉटर न्यूक्लियस बनता था वो क्या बनता था, रेडॉन 222 बनता था। तो ये वही आपको बताया, मैं टिपिकल सोर्स इसका बताया। बीटा पार्टिकल में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमारे पास
बीटा पार्टिकल का सोर्स क्या है, डेट इज नोन एज स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम 94, ठीक है। क्या आता है यहाँ पे हमारे पास, स्ट्रोंशियम 94 आएगा बेटे, ठीक है। और जो गैमा रेज हैं इनका क्या है, कोबाल्ट 60, यानी कि इन सब के ये सोर्सेस बताए हुए हैं। अल्फा पार्टिकल का सोर्स रेडॉन है, बीटा का क्या है, स्ट्रोंशियम है, गैमा रेज का क्या बताया हुआ आपको, कोबाल्ट बताया। नेक्स्ट चलते हैं बेटे, इनकी आयनाइजेशन पावर आपको बताई हुई है, इनकी आयन पेयर इन एयर, इसकी कितनी है, अबाउट 10⁻⁴, इसकी है अबाउट 10⁻², और इसकी कितनी है, अबाउट 1। नंबर 4 में लास्ट में आपको क्या बता दिया, रेंज इन एयर, के ये एयर में कितनी इनकी रेंज है, कितना ट्रेवल कर सकते हैं, ये है सेवरल सेंटीमीटर्स। फिर आपके पास आते हैं सेवरल मीटर्स, और यहाँ पे गैमा रे में हमारे पास क्या आएगा, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। इनवर्स स्क्वायर लॉ, यानी कि जो स्क्वायर लॉ था उसका इनवर्स कर लो, ऑपोजिट कर लो अगर आप लोग। फिर जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं बेटे, दे आर एब्जॉर्ब बाय अ पेपर, यानी कि ये सिर्फ अल्फा जो इनकी पेनिट्रेशन पावर है, ये सिर्फ एक पेपर में से जो है वो गुजर सकते हैं। बीटा पार्टिकल जो है ये एल्युमिनियम शीट से भी जो है गुजर सकती हैं, इनकी जो पेनिट्रेशन पावर है वो कितनी है, 125 mm है। इसी तरह जो गैमा रेज है इनकी पेनिट्रेशन पावर कितनी है, 1 to 10 सेंटीमीटर ऑफ लेड शीट, यानी कि ये गैमा रेज जो है ये लेड शीट्स तक जो है वो पेनिट्रेट कर सकती हैं, यानी कि इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो इन दोनों की निस्बत जो है वो ज़्यादा है। फिर आता है आपका एनर्जी स्पेक्ट्रम। एनर्जी स्पेक्ट्रम क्या है कि यहाँ पे जो इमिटेड हो रही है एनर्जी वो विद अल्फा पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन होती है बेटे वो सेम है विद द सेम एनर्जी, और यहाँ पे एनर्जी जो है वो वेरिएबल होती है, उसमें एक चेंज आता है, और यहाँ पे भी एनर्जी जो है वो वेरिएबल होगी, उसमें भी एक चेंज आएगा। लास्ट में आपको जो इनका करेक्टर बताया वो क्या है, स्पीड है। अल्फा पार्टिकल की स्पीड क्या है, अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁷ मीटर पर सेकेंड है। बीटा पार्टिकल की अप्रॉक्सीमेटली 1 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड है। और गैमा रेज की जो स्पीड है वो कितनी है, अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड जो है वो इसकी स्पीड है। ये क्या हो गए, ये हमने अल्फा, बीटा और गैमा रेडिएशन के डिफरेंट टाइप के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं आपके बुक में टेबल की फॉर्म में लिखे हुए थे, ये सारे मैंने आपको बताए। ये आपने अच्छी तरह से करने हैं बेटे, ये आपके एग्जाम्स में आते हैं, इसके ऊपर इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ सकता है। ओके बेटे, ये क्लियर हो गया। हमने क्या पढ़ लिया, हमने पढ़ लिया अल्फा डिके, हमने पढ़ा बीटा डिके, एंड इन द एंड हमने क्या कर लिया, गैमा रेडिएशंस पढ़ी। और उसके बाद मैंने आपको इन तीनों का नेचर, इनकी सोर्सेज, आयनाइजेशन और इनकी स्पीड के बारे में भी, जो यानी कि मेन नोटिसेबल जो इनके कैरेक्टर्स थे वो भी हमने यहाँ पे देखे। अच्छा, इस एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। आप ज़रा इधर अगर देखें, मैंने एक पिक्चर आप लोगों के लिए इधर की हुई है। अगर इस पिक्चर पे बेटे आप गौर करो तो ये हमें पेनिट्रेशन पावर बताई है अल्फा की, बीटा, गैमा रेस की थ्रू पेपर, एल्युमिनियम, लेड एंड कंक्रीट। ये इस डायग्राम को ज़रा गौर करो, इस डायग्राम के ऊपर। ये क्या है हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स, ये क्या है बीटा है, ये हमारे पास क्या आ गई, गैमा रे आ गई, और ये आपके पास क्या है, ये आपको न्यूट्रिनो जो है न्यूट्रॉन दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है न्यूट्रॉन। अब ये डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स हैं, डिफरेंट टाइप के सब्सटेंसेस हैं। ये हमारे पास क्या है, पेपर है, ये क्या चीज़ है, दिस इज एल्युमिनियम, ये क्या चीज़ है, लेड, और ये क्या है, कंक्रीट। डिफरेंट यहाँ पे आपको पेनिट्रेशन जो पावर है, पेनिट्रेटिंग पावर आपको दिखाई है। अगर आप यहाँ पे आओ, ये आपके पास क्या है, अल्फा रे, ठीक है, दिस इज अल्फा रे। ये आपको अल्फा रे की पेनिट्रेशन पावर दिखाई हुई है कि वो पेनिट्रेट होता है कहाँ तक बेटे, जस्ट कहाँ तक बेटे, पेपर तक। क्या इसकी पेनिट्रेशन पावर क्या हो जाएगी, इट इज एब्जॉर्ब बाय अ पेपर, जस्ट पेपर, आगे ये फर्दर मूव नहीं किया। लेकिन अगर आप बीटा रे पे जाओ, बीटा रे पे गौर करो, दिस इज बीटा रे, ग्रीन कलर में जो आपको शो किया है, तो इसकी पेनिट्रेशन पावर कहाँ तक आ गई, एल्युमिनियम तक आ गई, यानी कि सेकंड सब्सटेंस हमारा एल्युमिनियम तक है, ये एल्युमिनियम तक जो है ये रे मूव की, वहां तक गई। थर्ड पे अगर आप लोग नोट करो तो यहाँ पे थर्ड हमारे पास क्या है, गैमा रे। अब गैमा रे की पेनिट्रेशन पावर इन दोनों रे से ज्यादा है। ये क्या था, एल्युमिनियम है, थर्ड क्या है, लेड है, यानी कि इसकी पेनिट्रेशन पावर कहाँ तक है बेटे, लेड तक। ये रे कहाँ तक चलेगी, लेड तक चलेगी। उसके बाद फोर्थ वन इज न्यूट्रॉन, और न्यूट्रॉन की पेनिट्रेशन पावर देखो तो सबसे ज़्यादा है, ये कहाँ तक देखो गई है, कंक्रीट तक ये चली गई है, इट पास थ्रू कंक्रीट। तो ये एक छोटा सारा एक आपको एक डायग्राम जस्ट मैं दिखाना चाह रही थी अबाउट
penetrating power of alpha, beta and gamma ray through paper, aluminium, lead and concrete। इसमें आपको क्लियर एक पिक्चर मिल जाती है कि अल्फा रे, बीटा रे, गैमा रे और न्यूट्रॉन जो है उनकी पेनिट्रेशन पावर किस तरह की हैं, वो कहाँ तक, किस लेवल तक जो है, किस मटेरियल तक जो है वो पेनिट्रेट करती हैं। ठीक है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे कम है, इसकी उससे ज़्यादा है, गैमा रे की उससे ज़्यादा और न्यूट्रॉन की जो पेनिट्रेटिंग पावर है वो सबसे ज़्यादा है। ओके बेटे, अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन पे देखो तो आपके सामने यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस मैंने यहाँ पे राइट किए हैं, एक दो मैंने कर लिए हैं, बाकी मैं आपके सामने कर लेती हूँ। ठीक है, ताकि हमारा टाइम थोड़ा सारा जो है वो सेफ हो जाए और जल्दी जल्दी से हम ये सिलेबस अपना चैप्टर कंप्लीट करें। ठीक है, हमने पढ़ा अल्फा डिके, बीटा डिके एंड गैमा डिके, मैंने आपको डिटेल से पढ़ाए थे। ठीक है, आपके पेपर में अक्सर आता है क्वेश्चन, राइट अ कंपैरिजन बिटवीन अल्फा, बीटा एंड गैमा डिके। ठीक है, तो एज यूजुअल आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स पे बेटे 3 कॉलम ड्रॉ करो। ठीक है, एक साइड पे आपने अल्फा डिके राइट करना है, एक साइड पे बीटा डिके, एक साइड पे गैमा डिके। साथ ही मैंने इनके सिंबल्स भी जो है वो डाल लिए हैं। ठीक है, तीनों के यहाँ पे डिफरेंसेस हम राइट कर रहे हैं। 2 डिफरेंसेस मैंने राइट पहले से ऑलरेडी कर चुकी हूँ, तीसरा मैं अभी राइट करती हूँ, देन मैं आपको तीनों को अच्छी तरह से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, थर्ड वन यहाँ पे डिफरेंस हम लिख लेते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, आपको मैंने जब अल्फा डिके पढ़ाया था तब मैंने आपको ये रिएक्शन करवाया भी था। x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं a, यहाँ पे हम क्या लिखते थे z, और जब आगे आपका क्या बनता था, डॉटर न्यूक्लियस बनता था। ये क्या हो जाएगा, a में से आप 4 माइनस कर देते हो जो टोटल a होता है, और यहाँ पे z में से हम 2 माइनस कर देंगे और साथ क्या आ जाता है हमारा He। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 4 और यहाँ पे क्या होगा 2। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। अगर हम बीटा डिके की बात करते हैं तो बीटा डिके में बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव 2 तरह के हमारे पास यहाँ पे डिकेज आ रहे थे। आपको मैंने पढ़ाया था ना, एक बीटा पॉजिटिव था और एक बीटा नेगेटिव है, इसीलिए यहाँ पे हमारे पास इसकी इक्वेशंस भी 2 ही आएंगी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, 2 इक्वेशंस में यहाँ पे राइट करूंगी। पहली हमारी कौन सी होगी, एक्स ए, नीचे जी लिखेंगे, और ये क्या हो जाएगा आपका एक्स ए सेम का सेम रहता है हमारा, जेड हम जो है उसमें हमने क्या कर देना है +1 कर देंगे। साथ आपका क्या होगा ई बेटे 0 और यहाँ पे -1 प्लस आपका क्या हो जाएगा वी डैश। दूसरी इक्वेशन में भी इस इक्वेशन को आपको जो है एक्सप्लेन करती हूँ। दूसरी में आप क्या लिखोगे, नजर आ रही है बेटे आपको क्लियर। दूसरी में हम क्या राइट करेंगे, ए, यहाँ पे जी। ठीक है, आगे एक्स, ऐसे ही डॉटर न्यूक्लियस जो है आपका ये ए हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा जेड, ऊपर +1 था लेकिन नीचे क्या होगा -1 होगा, साथ प्लस ई 0 +1 और साथ क्या आ जाएगा आपका वी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। इसको एन यू कहते थे, हम न्यू कहते थे, इस सिंबल को याद है ना। अच्छा, इन केस ऑफ गैमा रेडिएशन इट इज डिनोटेड बाय किस तरह से इसको डिनोट करते थे हम, x यहाँ पे हम स्टार बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे a, यहाँ पे क्या लिखोगे z, और ये क्या आपके पास बनेगा x, ये क्या हो जाएगा a, ये क्या हो जाएगा z, साथ आपके पास क्या आ जाएगा गैमा आ जाएगा। ये इसकी जनरल इक्वेशन है। ओके, क्लियर हो गया। अब बेटे मैं 1 बाय 1 आपको ये सब कुछ जो है एक्सप्लेन करूंगी जो हमने यहाँ पे राइट किया, ताकि आपको फर्दर इसका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के। यहाँ पे मैंने कंपैरिजन लिखे, डिफरेंसेस लिखे। सबसे पहले जो डिफरेंस यहाँ पे मैंने राइट किया बेटे वो इनकी डेफिनेशन ही है। इसमें आपका और ज़्यादा आपके लिए आसानी होगी कि अगर आपके पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में इनकी डेफिनेशन आती हैं तो बेटे आप ये डेफिनेशन याद कर लो, यही डेफिनेशन आप राइट भी कर सकते हो। मैंने अल्फा डिके में क्या लिखा कि इट इज़ अ टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव डिके इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्लियस एमिट एन अल्फा पार्टिकल टू बिकम मोर स्टेबल। ये वो टाइप है रेडियो एक्टिव डिके की बेटे जिसमें अनस्टेबल न्यूक्लियस जो है वो अल्फा पार्टिकल को एमिट करता है और वो टू बिकम मोर स्टेबल, ताकि वो ज़्यादा स्टेबल हो सके। और यही डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पहले कल पढ़ी हुई थी। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपने अल्फा डिके की याद करनी, सबसे ईजीएस्ट और सबसे ज़्यादा
सही डेफिनेशन, जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो ही है। इन केस ऑफ बीटा डिके अ न्यूट्रॉन चेंजेस इनटू प्रोटॉन और वाइस वर्सा, emitting an electron or positron and a neutron or anti neutrino। इसमें क्या होगा कि न्यूट्रॉन जो है बेटे वो चेंज होता है किसमें, प्रोटॉन में, या फिर प्रोटॉन चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन में, और वो क्या इमिट करेंगे, वो इमिट करेंगे इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन और न्यूट्रिनो या उसका जो एंटी पार्टिकल है दैट इज एंटी न्यूट्रिनो, ठीक है, उसको वो इमिट करेंगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ बीटा डिके एंड दिस इज नोन एज बीटा डिके। नेक्स्ट आपका आता है गैमा डिके, emission of high energy photons without changing the number of proton and neutron। ये वो emission है जिसमें high energy photons की emission होती है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो हैं वो क्या होते हैं, वो सेम रहते हैं, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता, ठीक है। तो आप सिंपल क्या कह सकते हैं, emission ऑफ हाई एनर्जी फोटॉन विदाउट चेंजिंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड गैमा डिके। ये क्या हो गया हमारे पास, गैमा डिके की जो है ये डेफिनेशन आ गई। उसके बाद नेक्स्ट मैंने क्या लिखा कि अल्फा डिके शो हैवी न्यूक्लियाई रिड्यूस मास एंड एटॉमिक नंबर टू स्टेबलाइज। अल्फा डिके में जो है हमें क्या चीज़ पता चलती है कि अल्फा डिके जो है शो करता है कि हैवी न्यूक्लियाई जो है उसका मास और एटॉमिक नंबर जो है वो रिड्यूस हो जाता है ताकि वो ज़्यादा स्टेबलाइज हो सके। जबकि इन केस ऑफ बीटा डिके इट हेल्प न्यूक्लियाई टू एडजस्ट देयर न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशियो, इट मे बी बीटा पॉजिटिव और बीटा नेगेटिव। बीटा डिके में बेटे न्यूक्लियाई जो है वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट करता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो रेशियो है वो क्या हो सके, वो एडजस्ट हो सके। और बीटा डिके आगे फर्दर दो टाइप्स की है, आपने पढ़ा था, एक बीटा पॉजिटिव है और एक क्या है, बीटा नेगेटिव है। नेक्स्ट हमारे पास आता है गैमा डिके। गैमा डिके का है कब होती है, इट अकर्स आफ्टर अदर टाइप्स ऑफ डिके। जब अल्फा डिके हो जाता है, बीटा डिके हो जाता है, तो उनके बाद हमारे पास क्या होती है, गैमा डिके होती है। और गैमा डिके क्यों होता है, ताकि एक्सेस एनर्जी जो है वो रिलीज हो सके। इसके बाद इन द एंड हमने इन तीनों की इक्वेशंस लिखी कि इनको किस तरह से डिनोट किया जाता है, किस तरह से राइट किया जाता है। पहली इक्वेशन अगर आप यहाँ पे देखो, दिस इज अल्फा डिके। यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एक्स ए जी, और यहाँ ये क्या है, ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना एक्स ए जी, ठीक है बेटे, ये पेरेंट न्यूक्लियस था, ठीक है। और ये क्या चीज़ है, आपके पास डॉटर न्यूक्लियस आती है, और देन हमारे पास ये क्या आ जाता है, दिस इज हीलियम, ठीक है। ये आपने यहाँ पे याद रखना है, मैंने आपको बताया भी था, अगर आपको याद हो हमने इक्वेशन पढ़ी थी। इसका मतलब क्या है कि ये जो पूरा अल्फा पार्टिकल का जो आपको यहाँ पे इक्वेशन नजर आ रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा पार्टिकल जो है वो हीलियम न्यूक्लियस के इक्विवेलेंट है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। और यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि जो पेरेंट न्यूक्लियस है ना, जब अल्फा डिके होगा तो इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, पूरी इक्वेशन मैंने राइट की। यहाँ पे क्या हुआ, अगर आप देखो तो जो एटॉमिक नंबर है Z, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा 2 से, और जो मास नंबर है यानी कि जो A है, A होता है मास नंबर, A क्या है, मास नंबर डिक्रीज हो जाएगा किससे, 4 से। और जो एटॉमिक नंबर है डेट इज Z, एटॉमिक नंबर डिक्रीज हो जाएगा किससे, 2 से। और जो पूरा अल्फा डिके होगा बेटे उसको हम इस तरह से राइट करेंगे, और ये मैंने आपको राइट करके दिखाया। कॉमन एग्जाम्पल जब हमने इसकी पढ़ी थी तो क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था इसमें रेडियो आइसोटोप जो है वो कन्वर्ट हुआ था किसमें, हमारे पास रेडॉन में, याद आ गया। ये वही इक्वेशन हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं। उसके बाद आगे हमने क्या पढ़ा, आगे हमने पढ़ा था बीटा डिके, और हमने क्या पढ़ा था, बीटा डिके की आगे फर्दर 2 टाइप्स थी आपके पास, बीटा नेगेटिव और बीटा पॉजिटिव। ये जो इस तरह की थी जिसके ऊपर ये ग्रीक सिंबल था न्यू, और इसके ऊपर हम डैश डाल देंगे तो वो एंटी न्यूट्रिनो बन जाता है, ठीक है। तो ये आपके पास जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन, दिस इज इक्वेशन ऑफ बीटा नेगेटिव डिके, और ये क्या है, बीटा पॉजिटिव डिके की इक्वेशन मैंने आपको बताई है। इसी तरह यहाँ पे भी क्या है कि A जो है वो सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, जबकि Z में क्या हो जाएगा, 1+ आ जाएगा। यहाँ पे A सेम रहेगा लेकिन Z में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर। उसके बाद अगर गैमा डिके की तरफ आए तो इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम किस तरह से राइट करेंगे, उसकी इक्वेशन मैंने यहाँ पे राइट की है। कैसे इक्वेशन राइट की वो मैंने आपको बताया, दिस इज आवर गैमा रेडिएशन, ठीक है। ये क्या है, गैमा रेडिएशंस हैं, ठीक है।
क्लियर हो गया बेटे। यहाँ पे हमने क्या किया कि जो नंबर है ए और जो जी है, मैथ नंबर और जो एटॉमिक नंबर है वो क्या रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे, दे रिमेन द सेम। ठीक है, क्लियर हो गया। तो बेटे ये हमने क्या कर लिए, अल्फा डिके, बीटा डिके और गैमा डिके के कंपैरिजन जो है मैंने आपको यहाँ पे वो राइट करवाए। ये आपने एज इट इज अपनी नोटबुक्स में उतारने हैं और इनको अच्छी तरह से लर्न करना है। ओके बेटे, क्लियर हो गया, हमने अपना ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम अपना। ओपन योर बुक्स, अपनी बुक का नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे हम 12.5। लेट्स स्टार्ट विथ टॉपिक नंबर 10। 12.5 बेटे फंडामेंटल पार्टिकल्स जो है वो इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ फंडामेंटल पार्टिकल्स। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह मैं साथ साथ आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। टॉपिक हमारा है 12.5 फंडामेंटल पार्टिकल्स। By the term fundamental particle, we mean a particle that has no internal structure, which mean it is indivisible. Presently, the fundamental constituent of matter are considered to be quarks, protons, neutrons, and mesons are made up of quark and leptons, including electron, positron, and neutrons. They are considered the next page पे आए, building block of matter. When a nucleus is smashed in an ultra high energy particle accelerator or two high energy particles are collided, entirely new types of particles are created which apparently do not exist within the atom of the ordinary matter. They are the outcome of the violent collisions needed to probe the basic structure of matter. More than 100 new particles have been identified to be classified into families with similar properties. Many of these are accounted well with the scheme of theoretical physicists, while the rest were named strange particles. They are always created in pair. For example, when a pion collide with a proton, a strange particle cannot and we not created. The nuclear reaction is all particles spin on their axis, and the spin of charged particles makes them tiny magnet. The characteristic spin of electrons, proton, neutron and is half, and the spin of photon is 1, and of pions is taken as 0. Half spin particles obey the Pauli's exclusion principle, which say that only one particle of a kind occupy a given quantum state. These particles are called fermions. The particles with 0 or whole number spin do not obey this principle. They are called boson, as they obey Bose-Einstein statistics. Further major classification are the nucleons and the heavier particles such as Armstrong's knot and K knot which decay to nucleons are called baryons. The muons do not interact strongly with nucleons and it called leptons, small, along with the electron, tau and neutrino. Both of the beta decay, beta minus and beta plus processes provide evidence that the proton and neutron are not the fundamental particle. By the 1960s, many new types of particles similar to the neutron and proton were discovered, as well as many mid-sized particles called mesons, whose masses were mostly less than nucleon masses but more than electron mass. Other mesons found later have masses greater than nucleons. The strongly attractive particles are called piomesons or pions, while the weakly interacting particles were named new mesons or mons. This discovery led to the conclusion that these particles could be fundamental particles and must be up of even smaller constituent, which were given the name quarks. बिल्कुल एक डिफरेंट फिनोमेना, एक डिफरेंट टॉपिक्स आपने जो है वो टॉपिक अभी आपने रीड किया। इससे पहले ये वाले फंडामेंटल पार्टिकल्स बेटे आपने अपनी 9th और 10th क्लास में नहीं स्टडी किए। ये आप लोगों के लिए एक नए पार्टिकल हैं, ठीक है। सारी टर्मिनोलॉजीज भी आपके लिए नहीं है, लेकिन दे आर इजी। 1 by 1 कोशिश करूंगी कि आपकी बुक से थोड़ा सारा ईजीएस्ट वे से इनके नेमिंग्स लिख के एक नोट की फॉर्म में जो है मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूं। हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं? फंडामेंटल पार्टिकल्स वो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल्स। आप सिंपल इसकी डेफिनेशन क्या करेंगे?
फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं, ठीक है। आप क्या डेफिनेशन इसकी लिखोगे, फंडामेंटल पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल्स, ठीक है। वो पार्टिकल जो दूसरे अदर पार्टिकल से मिलकर नहीं बनते, उनको हम लोग क्या कहते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स कहते हैं। इनका कोई इंटरनल स्ट्रक्चर नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हैं दे आर इनडिविजिबल, ठीक है। इनको आप लोग फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो सिंपलेस्ट डेफिनेशन इसकी आप क्या लिख सकते हो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स आर पार्टिकल्स दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। इन पार्टिकल्स जो पार्टिकल हैं ये फॉर्म करते हैं बेटे फाउंडेशन, किसकी फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ ऑल मैटर एंड मेडिएट द फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर, ठीक है। और जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं बेटे, फंडामेंटल पार्टिकल्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं हम इनटू टू टाइप्स, दो मेन टाइप्स हैं इनकी, ठीक है। दो मेजर टाइप्स में या दो मेन टाइप्स में फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन सी टाइप हैं हमारे पास, यहाँ पे आएंगी फर्मिऑन्स जिनको हम लोग कहते हैं मैटर पार्टिकल्स। दूसरी टाइप आपके पास आती है बोसॉन जिनको हम लोग कहते हैं फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। क्या मैंने आपको बताया कि फंडामेंटल पार्टिकल्स जो हैं इनको ब्रॉडली हम लोग दो मेन टाइप्स में क्लासिफाई करेंगे, ठीक है बेटे। ईजिएस्ट वे में मैं आपको इनको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। खुद से जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ज़रा मुश्किल लगेगा। इंशाल्लाह मैं खुद आपको एक नोट्स की फॉर्म में जो है सारी इनकी टाइप्स और फिर आगे फर्दर जो उनकी डिवीजन है वो सारी मैं 1 बाय 1 आपको जो है वो राइट करवाऊंगी। अभी आपने आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन याद करनी है। और फिर मैंने आपको क्या बताया कि देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, एक है फर्मिऑन्स और एक है बोसॉन्स। फर्मिऑन्स को हम लोग क्या कहते हैं, दे आर मैटर पार्टिकल्स, और बोसॉन क्या है, दे आर फोर्स कैरिंग पार्टिकल्स। फर्मिऑन्स को और बोसॉन को हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। फर्मिऑन्स को आगे फर्दर बेटे हम दो मेन ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, एक आपके आएंगे क्वार्क्स और एक आपके क्या आएंगे, लेप्टॉन्स आएंगे। उसके बाद जो हम आगे फर्दर बात करेंगे वो हम करेंगे बोसॉन की, और बोसॉन के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं वो सारे भी इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से स्टडी करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही है। आज आपने सिर्फ और सिर्फ ये 2-3 मेन बातें याद रखनी है जो मैंने आपको भी बता दी। क्या बताया हमने, पढ़ा कि व्हाट आर फंडामेंटल पार्टिकल्स, ठीक है। फंडामेंटल पार्टिकल्स की डेफिनेशन आपने याद करनी है कि वो पार्टिकल्स हैं डेट आर कंपोज्ड ऑफ, डेट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ अदर पार्टिकल्स, ठीक है। डेट आर नॉट, यहाँ पे अभी तक आपको अक्सर वर्ड पढ़ा होगा ना कंपोज्ड ऑफ, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, डेट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। और इन फंडामेंटल पार्टिकल्स को हम दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, फर्मिऑन्स एंड बोसॉन। और आगे फर्मिऑन्स और बोसॉन्स को फर्दर हम आगे इसकी डिवीजन करेंगे। ये सारा का सारा मैं डिटेल से आपको बेटे रिटन फॉर्म में भी बताऊंगी, ओरली भी बताऊंगी, लेकिन इंशाल्लाह इसको हम कमिंग लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। आज जो है हमने सिर्फ इसको रीड आउट किया है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत ज़्यादा आते हैं, इसलिए इसके साथ आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लो, ठीक है। यहीं पे अपना टॉपिक बेटे मैं ख़त्म करूंगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम फंडामेंटल पार्टिकल्स को डिटेल से जो है वो स्टडी करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पर इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।